चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान भास्कर देव सूर्य अगर 12 भावों में अपनी युति प्रवेश करे तो क्या फल होगा। सभी जातकों को, सभी दर्शकों को ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए। यह विश्लेषण सिर्फ ज्योतिष प्रेमियों के लिए ही नहीं है, उन सभी के लिए है जो इस विषय के बारे में थोड़ी भी जिज्ञासा रखते हैं। मैं आपको सूर्य के बारे में बता दूं। सूर्य दरअसल भगवान कश्यप के पुत्र हैं, आदित्य द्वादश होते हैं अगर वैदिक पौराणिक मत देखा जाए तो। किंतु यह सूर्य मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के होते हैं। ये प्रायः आप सबको अनुभव है, पता है। लग्न में अगर सूर्य मेष के हैं तो जातक को कुछ लाभ ज्यादा देंगे, राजयोग इत्यादि देंगे। लेकिन सूर्य का स्वभाव चूंकि गर्म है, उष्णता है, इसलिए लग्नगत सूर्य आदमी के स्वभाव में गर्मी देते हैं। ठीक सप्तम दृष्टि से पत्नी के घर को जब सूर्य देखते हैं, यदि पत्नी की कुंडली में सूर्य को सहन करने की क्षमता है तो ठीक है, अन्यथा पत्नी के साथ ये विवाद करते रहते हैं। धन संपत्ति इत्यादि के बारे में तो ठीक, अगर अच्छा है, उच्च का है तो। यदि तुला में है सूर्य तो आदमी बकवास ज्यादा करेगा, अनावश्यक बोलेगा और व्यापार इत्यादि में उसको हानि होगी, नुकसान उठाएगा, पार्टनरशिप टूट जाएगी, घाव जख्म सिर पे होने की पूरी आशंका होती है, नेत्र विकार होता है, यानी आंखों में कोई ना कोई समस्या बना देते हैं, सिर के बाल समय से पहले गायब हो जाते हैं। सूर्य लग्न में ऐसा प्रभाव देंगे। द्वितीय घर में सूर्य का प्रभाव क्या होगा? द्वितीय घर चूंकि धन है, कुटुंब है, वाणी है, निश्चित बात है कि जब दूसरे घर में सूर्य होंगे तो वाणी में कर्कशपन आएगा, स्वभाव में व्यग्रता, स्वभाव में उग्रता, उष्णता देंगे और कुटुंबी जनों से इनकी बनेगी बहुत कम। ऐसे लोग विवाह के बाद एकांत, एकाकी, अलगाववाद ज्यादा पसंद करते हैं। यदि सूर्य मित्र राशि गत हुआ, धनु में हुए, सिंह में हुए, मेष में हुए, तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाएगा सरकारी क्षेत्र से। लेकिन यदि सूर्य शत्रु राशिस्थ हो गए तुला में, वृष में, तो ऐसी अवस्था में जातक का पैसा कुटुंबों पर, कुटुंबी जनों पर खर्च भी होता है, मतभेद भी होता है और विवाह के बाद इनका समीकरण परिवार के साथ नहीं बन पाता, क्योंकि उग्रता है। आदमी जितना शांत रहेगा परिवार में, सहन शक्ति रखेगा, उतना ही वो परिवार के साथ रह सकता है। और जब परिवार है तो परिवार के साथ रहना भी एक सुखानुभूति देता है। जिन लोगों को अकेले रहने की आदत होती है, प्रायः वो अकुलाए हुए चित्त से, व्याकुल, परेशान, उद्विग्न, समाज से कटे से होते हैं। यदि यहाँ सूर्य पर गलत ग्रह की, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति मानसिक व्यग्रता को लेकर के परेशान रहेगा। दंतशूल, मुखशूल, नेत्र में फूलापन, दांतों में तकलीफ इत्यादि, कंठ में पीड़ा, जलन, बुखार इत्यादि, आई साइट वीक हो जाएगी। तीसरे घर में सूर्य,
सूर्य जब तीसरे घर में होंगे तो तीसरा घर काल पुरुष की कुंडली में बुध का घर है। बुध के साथ सूर्य की मित्रता है। यहां पर से विचार किया जाता है अपने संबंधी, रिश्तेदार, भाई, बंधु, कुटुंबी, पराक्रम। जातक जब पैदा होता है तो पराक्रम दिखाता है, चलने फिरने की कोशिश करता है 7-8 महीने में। ठीक उसी प्रकार तीसरे घर में जब सूर्य होंगे तो यहां एक चीज और देखना है कि सूर्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो पारिवारिक भाई बंधुओं के साथ एकता रहेगी, नहीं तो विपरीत परिणाम होते हैं। भाई भाई में बनती नहीं है। कई बार भाई इनका छोटा होता ही नहीं है। छोटा भाई हुआ भी तो वो तो तेजस्वी होगा, वो व्यक्ति, इसका छोटा भाई तेजस्वी होगा, लेकिन इसका तेज क्षीण हो जाएगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति छोटे भाई बहनों के लिए त्याग करता है, उनको पढ़ाना लिखाना। सूर्य अच्छे बैठे होंगे तीसरे घर में तो पराक्रम अच्छा होगा। सूर्य के जो सप्तम दृष्टि है यहां से वो भाग्य भाव को देखती है। सूर्य अच्छे होंगे तो जातक के अंदर ईश्वर के प्रति खूब निष्ठा होगी, गुरु और अपने से बड़ों के साथ में उसका विचार अच्छा मिलेगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, समरसता होगी। इस व्यक्ति के अंदर सीखने की कला बहुत होती है, बड़बोलापन होता है इसमें। अनावश्यक अनर्थक प्रयास भी ये बहुत करता है। हर व्यक्ति के काम में टांग आने का स्वभाव भी बना देता है सूर्य तीसरे घर में। लेकिन जातक को सरकारी क्षेत्रों से धन संपत्ति, नौकरी इत्यादि की योग उत्पन्न करेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। शिक्षा दीक्षा इनकी अच्छी रहेगी। बल, पौरुष, पराक्रम, पुरुषार्थ, सामाजिक उन्नति इत्यादि अच्छी रहेगी, बशर्ते शत्रु ग्रह ना बैठे हो, शत्रु ग्रह ना देखते हो तो। चौथे घर में सूर्य, चौथा घर सूर्य आएंगे, यहां पर भी वही बात होती है। चौथा घर मां का है। चौथा घर आदमी की अच्छी नींद, मां के आंचल में रहने का समय, सुकून यहां का प्रदर्शन करता है। चौथे घर में सूर्य होने से जातक में अक्सर जलन होती है, हड्डियों में तकलीफ होती है, मां का स्वास्थ्य बाधित रहता है। मां के अस्थियां, दंतशूल, नेत्रशूल, नेत्रों में पीड़ा इत्यादि देंगे। यदि सूर्य यहां पर चतुर्थ भाव में शुभ हुए तो, अशुभ होंगे तो, शुभ होंगे तो अच्छा होगा, अशुभ होंगे तो मातृपक्ष को, पिता पक्ष को, क्योंकि सप्तम भाव पिता के सप्तम को दर्शाता है, स्वास्थ्य को दर्शाता है। ऐसी अवस्था में ऐसे जातक की पिता के साथ वैमनस्यता बन सकती है। या तो पिता बुद्धिमान होगा, पुत्र मूर्ख होगा, या फिर दोनों बुद्धिमान हुए तो दोनों में बनेगी नहीं, आपस में बैर विरोध हो जाएगा। सूर्य चौथे घर में व्यापार, व्यवसाय, राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि में सफलता देते हैं। अच्छे वाहन, लोक प्रदर्शन, लाइफ में शो ऑफ होना, सूर्य का प्रभाव जातक के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करेगा। पंचम भाव में सूर्य का अपना वर्चस्व है। यदि पंचम में सूर्य होंगे तो 11वीं दृष्टि से आमदनी के घर को देखेंगे। यहां भी जातक अपने जन्म से लेकर के कर्म तक कितनी सिद्धियां और कितनी शुद्धियां, कितनी संपत्तियां अर्जित करता है। पंचम घर में सूर्य होना जातक के वृद्धावस्था को प्रबुद्ध करता है, शुद्ध करता है, मस्तिष्क को शुद्ध करता है। शुभ सूर्य की अवस्था में पुत्र लेकिन एक ही होता है। पंचम भाव में अक्सर मैंने देखा है कि पुत्र एक ही होगा और 2 होंगे तो भी सुख एक ही देगा। पंचम भाव विचारों का है, आंतरिक
पंचम भाव आपके धन संपत्ति कितनी सिद्धि शुद्धि देगी, विचारवान कितने हैं, पंचम भाव। नवम से नवम होने के कारण यह भी एक भाग्य भाव है। यहां सूर्य आपके भाग्य को चमकाएगा। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, यानी सरकारी गवर्नमेंट नौकरी इत्यादि का योग आपको बनता है। क्षेत्र कोई भी हो, वैसे ये केंद्रीय विभाग में भी इनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। सूर्य छठे घर में जाएंगे तो 12वें घर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। छठा घर रोग है, शत्रु है, छोटे मामा का घर है। तो ऐसी अवस्था में अगर इस छठे घर में शुभ सूर्य हुए तो शत्रुओं का समन कर देते, यानी शत्रु ऐसे जातक के नहीं होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने वाक्पटुता से, अपने योग्यता से शत्रुओं का विनाश कर देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का नेत्र रोग होना स्वाभाविक होता है। उदर रोग, पेट रोग, गैस पीड़ा इत्यादि होने की संभावना पूरी बन जाती है। ऐसा व्यक्ति सहखर्च होता है पिता के लिए। हालांकि ऐसा व्यक्ति पिता के लिए जीवन में त्याग करता है, पिता का नाम रोशन करता है, कटुवादी होता है, कट्टर होता है, रात दिन मेहनत करके सफलता हासिल करने के पीछे लगा रहता है। बेशक मिले ना मिले, लेकिन कर्म योग ऐसा व्यक्ति जरूर करेगा। सूर्य अगर सप्तम घर में जाएंगे तो सप्तम भाव शुक्र का घर है। यहां पर जब सूर्य होंगे तो नीच के हो जाते हैं सप्तम स्थान में, क्योंकि सप्तम भोग स्थान है और सूर्य योगी हैं, उग्र हैं, क्षत्रियत्व है इनके अंदर। ये किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करते। ऐसी अवस्था में खास तौर से जब ये पत्नी के सामने भी नहीं झुकेंगे तो मतभेद होंगे आपस में, पत्नी के साथ इनकी वैमनस्यता हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जहां पर रहेगा, खास बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा व्यक्ति जहां रहेगा उसका ठीक सामने वाला आदमी बहुत फलित होगा। वो जहां रहता है, मान लीजिए आप जहां रहते हैं, आपका घर 1 मंजिल बना है तो उसका घर 2 मंजिल बना होगा। अगर सूर्य अच्छे हैं तो, अगर बुरे हैं तो आपका घर जो बना है वो तो बना ही है, अगले का घर ढह जाएगा। तो पत्नी के साथ वैमनस्यता देते हैं, सिर में पीड़ा, क्योंकि लग्न को देखते हैं सूर्य, तो सिर में पीड़ा, गैस पीड़ा, नेत्र पीड़ा, दांतों में पीड़ा, अपयश, अपकीर्ति, बदनामी, कलंक इत्यादि का भय पूरा रहता है। पर स्त्रियों की तरफ रुझान ज्यादा दे देते हैं सूर्य सप्तम स्थान पर, क्योंकि अपनी स्त्री के साथ इनके विचार मिलेंगे नहीं। अच्छा, आदमी को एक नीड होती है अपने शुभ चिंतक की, तो पत्नी मां के बाद, परिवार में माता पिता के बाद यदि कोई शुभ चिंतक आता है तो पत्नी, जीवन साथी। अब जीवन साथी अगर उसकी नीड को नहीं पूरा करती है या करता है तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे से अपनी नीड पूरी करवाएगा। ये व्यक्ति फिर स्वार्थी हो जाता है, यानी स्त्री पक्ष से लेकर के ये कुछ और स्त्रियों से जुड़ जाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका प्रयास गैर महिलाओं से शारीरिक शक्ति, शारीरिक कामना, फिजिकल रिलेशनशिप जैसे स्थिति बना देते हैं। खैर, उपाय तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम चलते हैं 8वें घर में सूर्य को। 8वां घर चूंकि यहां के कारक शनि है, इस घर में सूर्य आकर के जातक में आंतरिक अचानक जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धि कितनी करेगा। यहां पर सूर्य अगर शुभ हुए तो ऐसा जातक ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि के द्वारा साधना, सिद्धि, ईश्वर की प्राप्ति की तरफ, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ, विषय अनुसंधान मतलब खोज करने की इसके अंदर क्षमता आ जाती है, जो एक विलक्षणता है। परंतु सूर्य यदि बुरे होते हैं, नीच के हुए,
अशुभ हुए तो धन की हानि, पैसा अपना फंस जाता है। अच्छा, नेत्र, कान, गला, दांत, इनका नुकसान भी करेंगे और धन का भी नुकसान करेंगे। अष्टम स्थान पर सूर्य हो गए तो कुटुंब का भी नुकसान करेंगे, कुटुंब के साथ भी बनेगी नहीं। कई बार ऐसे लोग संन्यास भी ले लेते हैं यदि सूर्य पर शुभ ग्रह बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि हो जाए तो ऐसे व्यक्ति विरक्त हो जाते हैं। आठवां घर विरक्ति के लिए भी बढ़िया है। आदमी थक जाता है, भोग भोगते भोगते, सांसारिक सुख दुख झेलते झेलते, फिर उसे शांति चाहिए। आठवां घर शांति की परिप्रेक्ष्य की तलाश करता है और नवे घर को भाग्य भाव कहते हैं। नवे घर के साथ अगर हम देखें तो धर्म, कर्म, मंदिर, धर्मशाला, धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र इत्यादि। तो जब ये खोज करेगा तो गुरुजनों की खोज करेगा, ईश्वरीय खोज करेगा और अंततः अपने ईश्वर की तरफ, गुरु की तरफ अत्यधिक आकर्षित होकर के सांसारिक मोह ममता से परे हो जाता है। सूर्य पिता के लिए बहुत बढ़िया करता है। नवे घर में सूर्य अगर शुभ है तो, यदि शनि वगैरह से दृष्ट है सूर्य, तो पिता को एक तो आर्थिक, दूसरा शारीरिक मानसिक पीड़ा और अचानक मृत्यु पीड़ा भी दे देते हैं। कुल मिलाकर के नवे घर में सूर्य अशुभ हैं तो पिता से अनबन भी करवा देते हैं। भाई बंधु और कुटुंबी मित्र संबंधियों से अनबन करवा देते हैं। इस व्यक्ति को संसार से कोई लेना देना फिर नहीं रह जाता। ये अपने आप में एकांत में बैठना, एकांत में रहना, एकांत की चीजों को प्रिय समझने लगता है। पढ़ना लिखना, किताबों में घुसे रहना, ग्रंथों का अवलोकन करना इत्यादि ये गुण सूर्य देता है नवे घर में। श्रेष्ठ विद्या भी देगा। कुछ भी हो जाए, नवे घर में सूर्य अच्छा फल देते हैं। 10वां घर आकाश, पिता इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है, व्यवसाय के बारे में विचार किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य दसम में है, उच्च का, दसम घर चूंकि राज्य है, शासन सत्ता है, इस अवस्था में इस व्यक्ति को राज्य शासन सत्ता गवर्नमेंट क्षेत्र से काफी लाभ मिलता है। सरकारी क्षेत्र में सर्विस, नौकरी इत्यादि का कारण भी यही बनते हैं सूर्य। अगर व्यवसाय भी करेगा तो व्यवसाय को भी बढ़ाएगा ये व्यक्ति सूर्य। मंडी का काम, सोने का काम, धातुओं का काम, रंग बिरंगी वस्तुओं का काम। अब आप सोचेंगे कि रंग बिरंगी चीज तो शुक्र से देखी जाती है। नहीं, वो एक विषय अलग है, ये विषय यहां पर अलग है। सूर्य से ही सारे रंगों की उत्पत्ति होती है साहब। सूर्य न खिले तो आदमी की आंखें कहां खुले। तो सूर्य ही तो दर्शाता है सांसारिक रंग कैसे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जागृत करता है, समाज को जागृत करता है, व्यापार को जागृत करता है, समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व तो अच्छा निर्वाह करता है। हाँ, पिता के साथ थोड़े विचार में भेद रहते हैं, चूंकि पिता की वाणी भी देखी जाती है यहां से। तो ऐसा व्यक्ति का पिता जो होता है वो अपने अनुशासन में रखना चाहता है, लेकिन इस अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता। ये गलत बात है कि पिता का कहना ना माने, परंतु ऐसा होता है जब दसम घर में सूर्य होते हैं। चतुर्थ दृष्टि माता पर जाती, अच्छा सप्तम दृष्टि मां पर जाएगी, माफ करना चतुर्थ निकल गया मुझसे। तो सप्तम दृष्टि मां के घर को देखेगी सूर्य की। सूर्य जहां है वहां से ज्यादा तो सप्तम भाव में जिसको देखेंगे वहां हीट पहुंचाएंगे। अगर आप आकाश में जाएंगे, 1000-2000 फुट ऊपर चले जाएंगे तो आपको आकाश में बिल्कुल माइनस डिग्री में आना पड़ता है और वहां पर आप बहुत शीतल ठंड बर्फ हो जाएंगे। क्या रोशनी नहीं वहां पर सूर्य की है? लेकिन अब सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करने की क्षमता किसमें है? वो तो धरती में है। तो धरती जब आकर्षित करती है, सूर्य के किरणों को लेती है, उसके बाद गर्मी फेंकती है। ठीक उसी भांति मां के स्वभाव में गर्मी, गुस्सा और कई बार माता पिता में आपसी अनबन का कारण भी दसम स्थान पर सूर्य बन जाते हैं।
सूर्य दसम स्थान पर होंगे तो मां के स्वास्थ्य को, नेत्र को, हड्डियों को प्रभावित करेंगे। ऐसे व्यक्ति को अग्नि इत्यादि से बचाव रखना चाहिए। दसम घर में सूर्य है तो व्यापार इत्यादि के लिए, सब चीजों के लिए अच्छा तभी करेगा जब शुभ होगा, उच्च होगा। शुभ और उच्च के बारे में हम पुनः अगले वीडियोस में बातें करेंगे, क्योंकि अभी तो हम चल ही रहे हैं आपके साथ में। सूर्य जब 11वें घर में जाएंगे तो सप्तम दृष्टि से पंचम घर को देंगे कि पुत्र भाव को देखेंगे। पुत्र के साथ थोड़ी सी मानसिक स्थिति विपरीत कर देंगे, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं सूर्य जहां देखेंगे, कोई भी ग्रह जहां देखेगा वहां पर अपना प्रभाव, अस्तित्व ज्यादा दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देता है, इसके पास आंतरिक ज्ञान विज्ञान बहुत होता है। जो इसकी शोध विवेक बुद्धि होती है, शोधात्मक और विलक्षण होती है, ऐसा व्यक्ति गहराई में सोचेगा तो गहराई में सोचता जाएगा और तार्किक होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका 11वें घर में सूर्य होगा। बुढ़ापा चमकेगा, पुत्र के साथ नहीं बनेगी और बड़े भाई के साथ भी नहीं बनेगी। बड़े भाइयों के साथ भी मतभेद करेंगे। सूर्य अच्छे हुए तो बड़े भाई के कंट्रोल में रहने वाला जातक होता है। सूर्य बुरे होंगे तो बड़े भाई को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा ऐसा व्यक्ति, तो असंभव है ना। तो ऐसी अवस्था में पंचम भाव को प्रबुद्ध करने की क्षमता, 11वें घर में सूर्य होंगे तो बच्चों को शिक्षा, दीक्षा, योग्य संतान, संतान अच्छे संस्कार वाले और अच्छे संतान आगे अच्छा समाज विकसित करते हैं। तो कुल मिलाकर के 11वें घर में सूर्य आपके बुढ़ापे को चमकाते हैं। हार्ट सर्जरी वगैरह होने का भी खतरा 11वें घर में जब सूर्य आ जाए तो हो जाता है। बुरी अवस्था में टांगों में चोट, दुर्घटना, वाहन दुर्घटना इत्यादि के कारण संभावित बन जाती है। सूर्य जब 12वें घर में जाएंगे, 12वें घर में सूर्य जाकर के ठीक सप्तम दृष्टि से छठे भाव, ननिहाल पक्ष, नाना, छोटे मामा के घर को देखेंगे तो छोटे मामा और मौसी को प्रभावित करेंगे। शत्रुओं पर भी ऐसा व्यक्ति हावी होगा। लेकिन इस व्यक्ति को रात में किताबी कीड़ा बनने के कारण अच्छी नींद नहीं आएगी। विद्या विलक्षणता के कारण इसमें नींद नहीं आएगी, पर ज्यादातर खर्च करने वाला जातक होता है और जीवन में कर्ज इत्यादि होने का भय रहता है, ऋणी रहता है। किसी न किसी कारण बस, चाहे पत्नी के कारण, चाहे परिवार में कोई ऐसा कारण, कुटुंब का कारण, इस व्यक्ति को कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी घेर देता है। बुरे समय में कटुबाणी, सिरपीड़ा, पैर में चोट, पुत्र से हानि, बुरे समय में पिता इत्यादि से विरोध, खास तौर से बाएं नेत्र को हानि होती है। तो व्यय ज्यादा होने के कारण जब खूब कर्जा बढ़ने लगता है तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से लाभ मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को। तो 12वें घर में सूर्य का प्रभाव ये होगा। और मैंने आपको ये बोला था कि इस कुंडली वीडियो में हम आपको 12 भावों के प्रत्येक ग्रहों का फलादेश देंगे। वो मैंने प्रभु कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज पूर्ण कर दिया है। केतु के बारे में हमने चर्चा नहीं की है। 9 ग्रहों में से 8 वीडियो आपको भिन्न भिन्न मिलेंगी। केतु के बारे में मैंने क्यों चर्चा नहीं की, क्योंकि केतु का स्वभाव राहु की तरह ही है, परंतु कुछ विलक्षण है। तो समय मिलेगा तो हम आपको केतु का वीडियो भी अवश्य देंगे। आप लोगों को वीडियो की जानकारी कैसी लगती है, ज्योतिष के कार्यक्रम कैसे लगते हैं, जरूर बताएं। और हाँ, आप जितने दर्शक हैं उनके कमेंट्स, हालांकि हम एक जगह नोट करवा देते हैं और बाद में जिन लोगों के कमेंट होते हैं जिज्ञासा भरे, उनके उत्तर देते हैं। और हम आपके कमेंट्स के बारे में एक स्पेशल वीडियो भी बना के आपको देंगे, लेकिन हफ्ते में 1 दिन।
जिन लोगों के कमेंट जिज्ञासा भरे होंगे, भाई हमारे स्तर के होंगे तभी तो हम उत्तर देंगे। जब हमारा स्तर नहीं होगा, इधर उधर की व्यर्थ की बातें होंगी, तो हम उनका उत्तर देना वाजिब नहीं समझते। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम, वीडियो, मुझे आप जरूर बताएं। यहीं पर हम आपको नमस्कार प्रणाम कहते हुए, जय श्री कृष्ण कहते हुए देते हैं विदा, चलते हैं। पुनः मिलेंगे किसी और विषय पे। तब तक प्रसन्न रहें, सुखी रहें सब लोग, समरसता के साथ सिद्धांतवादी जीवन जिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना बनाए रखें। नमस्कार प्रणाम, जय श्री कृष्ण।